आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चोटी की ओर 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान एक कार का चालक 600 हर्ट्ज आवृत्ति का हॉर्न बजाता है। अब यदि वायु में ध्वनि की चाल का मान या ध्वनि के वेग का मान 300 मीटर प्रति सेकंड दिया होता है, तो चालक द्वारा इस तरह परावर्तित ध्वनि की सुनाई पड़ने वाली आवृत्ति कितनी होगी, ये पूछा है। ठीक, चोटी द्वारा जो परावर्तित ध्वनि होगी वो चालक को जितनी सुनाई देने वाली है उसकी आवृत्ति का मान हमें पूछा जा रहा है। इसका मान हमारे पास 500 हर्ट्ज, 555.5 हर्ट्ज, 720 हर्ट्ज या 733.3 हर्ट्ज के रूप में दिया हुआ। कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है। देखिए, इसके लिए हम स्थितियां बना लेते हैं कि हमने पहली स्थिति ये ले ली कि देखिए, अगर कोई कार है, कोई कार जो किसी चोटी की ओर जा रहा है, ठीक, तो हम अगर ये स्थिति इस तरह से होगा कि कार अगर चल रही है किसकी दिशा में, चोटी की दिशा में, तो कुछ एक निश्चित वेग से चल रही होगी। ठीक है, तो उसके लिए वेग को अगर यू से प्रस्तुत करें, मान दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस तरह से वो चालक जो है यहाँ पर जो ध्वनि उत्पन्न करता है उसकी जो आवृत्ति है एन के रूप में अगर हम लिखें तो वो हमारे पास दिया है 600 हर्ट्ज। ठीक, तो ये इस तरफ जा रहा है। अब वायु में ध्वनि का वेग मतलब v के रूप में अगर हमें मान दिया हुआ है तो वो है 300 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह अगर हम वेग की ध्वनि के वेग की दिशा भी देखें तो वो भी चोटी की तरफ है। ठीक है, ये चोटी यहाँ पर है, ये हमारे पास है पहली कंडीशन। और पहली कंडीशन है, अब उसमें क्या होता है, जब ध्वनि वहां से टकराती है चोटी से, तो टकराने के बाद उसकी दिशा बदल जाती है, किस तरफ परावर्तित होकर के वो किस दिशा पे आती है, चालक की ओर। ठीक है, तो चालक की ओर अगर हम वेग देखें तो ये पहली स्थिति में वेग v1 से प्रस्तुत कर देते हैं, और दूसरी स्थिति पर अगर हम बताना चाहें वो कंडीशन, तो हमारे लिए v2 के रूप में उसका मान होगा। अब देखिए, अगर किसी भी माध्यम से वो टकराकर अगर वापस आती है, उसी माध्यम पर आ जाती है, तब हम कहते हैं कि उसके लिए जो उसका वेग होता है वो नियत होता है। तो वेग अभी कितना, वेग अभी भी 300 मीटर प्रति सेकंड ही होगा, माध्यम वही है, इसलिए वेग का मान परिवर्तित नहीं होगा। तो ये हमारे लिए दूसरी कंडीशन आती है। ठीक, पहली कंडीशन हमने बना रखी है और दूसरी कंडीशन हमने देख रखी। दूसरी कंडीशन है परावर्तित वाली कंडीशन, तो हम इसे लिख लेते हैं, इसे परावर्तित। अब इस तरह पहली स्थिति पे हम देखें कि कार अगर चोटी की तरफ गतिमान होता है तो कार से निकलने वाली जो आवृत्ति का मान है वो चोटी तक पहुंचने में जो आवृत्ति का मान होगा वो आभासी आवृत्ति होगा। क्योंकि अगर हम चोटी पे किसी प्रेक्षक को मान लीजिए, अगर ये माने कि वो प्रेक्षक की तरह काम कर रहा है, तो उसके लिए उसे प्राप्त होने वाली आभासी आवृत्ति का मान पहली कंडीशन के अगर अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो वो एन डैश के रूप में प्रस्तुत होगा, जिसका मान क्या होगा, इसका मान होगा एन। एन यहाँ पर हम देख रहे हैं श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग v ही होगा केवल, क्योंकि श्रोता तो अगर चोटी के रूप में अगर हम उसे मान के रखे हुए हैं तो वो गतिमान तो है नहीं। नीचे देखें श्रोत के सापेक्ष, अब हमें ध्वनि का वेग देखना होगा, तो श्रोत के सापेक्ष हम उसे क्या देखें, इसे हम लिखेंगे v ऋण यहाँ पर u के रूप में, क्योंकि दोनों की दिशाएं यहाँ पर क्या है, सेम है। तो ये हमारे लिए पहला समीकरण बनता है पहली स्थिति के लिए। और दूसरी स्थिति की बात करें तो चलिए, पहली स्थिति हमने बता दी और दूसरी स्थिति की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर अब क्या हो रहा है, आवृत्ति की जितनी ध्वनि की आवृत्ति जो है वो अगर चोटी को प्राप्त हुई है तो उतनी ही आवृत्ति की ध्वनि वो परावर्तित करेगा। ठीक है, तो परावर्तित करते हुए अगर हम उसकी आवृत्ति को बोले तो एन डैश होगा। आवृत्ति का ध्वनि जब परावर्तित होकर के वापस चालक तक पहुंचेगा तो चालक को तब भी उसकी आभासी आवृत्ति प्राप्त होगी, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं श्रोता और स्रोत के सापेक्ष आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग वहां पर है। ठीक है, तो इस तरह से हम कहें कि दोबारा उसे जब ध्वनि प्राप्त होती है उस कार चालक को, तो वो एन डबल डैश के रूप में प्रस्तुत होगी। ठीक है, तो एन डबल डैश के रूप में इसका मान क्या होगा, एन डबल डैश के मान होगा एन डैश। हम देखें श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर होगा v धन u। श्रोता कौन है, अब चालक है श्रोता, श्रोता बदल गया है। अब हम देखें तो स्रोत के सापेक्ष स्रोत यहाँ पर चोटी हो जाएगी अब दूसरी स्थिति पर, तो ये हमारे पास बनता है v के रूप में। तो ये कुल रूप से बना समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया है, तो हम इन दोनों को हल करें। इसे क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक, क्या बनता है, अब हमारे पास जो एन डबल डैश का मान होगा वो किसके बराबर होगा, एन डैश के मान को रखें तो हमारे पास बनता है एन वी ऋण यू के रूप में, और हम यहाँ पर गुणा करें तो v धन u बटे v के रूप में। ठीक, और v का मान यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मान बचेगा, एन डबल डैश का मान बचेगा। एन का मान हमारे पास कितना, 600 हर्ट्ज है। यहाँ पर मान देखें v का, v हमारे पास है 300, धन हम करें कितना 30, और यहाँ पर नीचे करें हम 300, ऋण हम करें तो 30। ठीक, ऊपर हमारे पास बनता है 330, 600 है यहाँ पर बनता है 330, और नीचे बनता है 270।
हल करेंगे मान को, तो एन डबल डैश का मान हल करने के बाद हमारे पास आ रहा है 733.33 हर्ट्ज के रूप में इसका मान। ठीक है, इस तरह अगर हम बात करें कि चालक को वापस से जो आवृत्ति प्राप्त होगी उसका मान यहाँ पर आभासीय आवृत्ति के रूप में 733.33 हर्ट्ज होगा। ठीक, अब इसी को हम विकल्प में देख लें, तो विकल्प में हमारे पास मान कहाँ पर आता है, विकल्प में विकल्प डी पर इसका मान हमारे पास 733.3 हर्ट्ज प्राप्त होता है। यही प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।